कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी की उलझनों में कहीं खो से गए हैं? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते की जो हमें दुनिया की इस भागदौड़ से निकालकर मन की शांति और स्पष्टता की ओर ले जाता है। आइए इस सफर की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही गहरे विचार से। आप मुरे मर गई दुनिया। मतलब सीधा सीधा देखें तो जब किसी का शरीर नहीं रहता तो उसके लिए ये दुनिया भी खत्म हो जाती है ना? ये एक ऐसा सच है जो हमें अपने होने और इस दुनिया से हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। पर रुकिए, क्या इसका कोई और इससे भी गहरा मतलब हो सकता है? जैसे जीते जी मरना, इसका क्या मतलब हुआ? यही सवाल हमें वैराग्य यानी डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जो इस पूरी समझ का आप कह सकते हैं केंद्र है। तो इस आध्यात्मिक अभ्यास को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये किस समस्या का हल है। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, उलझा हुआ जाल। कभी सोचा है कि जिंदगी कैसी है? कई बार ये एक मकड़ी के जाले की तरह लगती है। रिश्तों का, जिम्मेदारियों का, लगाव का एक ऐसा घना और पेचीदा जाल जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए महसूस करते हैं। ये एनालॉजी हमारी हालत को एकदम साफ साफ दिखा देती है। और देखिए, ये जाल कोई ख्याली पुलाव नहीं है ना? ये असल रिश्तों से बनता है। काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाईं, हर रिश्ता एक धागे की तरह है जो हमें इस दुनिया के ताने बाने से और मजबूती से जोड़ता है और इस जाल को और भी घना बनाता चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये उलझन आती कहाँ से है? इसकी जड़ क्या है? हमारा अगला हिस्सा इसी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। आत्मा का जंग। यहाँ पर दो शब्दों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक है देह, यानी हमारा ये शरीर और इससे जुड़े हुए सारे दुनियावी रिश्ते नाते, और दूसरी तरफ है देही, यानी शरीर के अंदर मौजूद चेतना या आत्मा, जो असल में इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है, परे है। अब होता क्या है कि समय के साथ दुनिया की बातों और इन रिश्तों में उलझे रहने से इस आत्मा पर आप कह सकते हैं एक तरह का कट या जंग चढ़ जाता है। एक आध्यात्मिक जंग जो उसकी असली चमक और पवित्रता को धीरे धीरे धुंधला कर देता है। तो फिर इस आध्यात्मिक जंग और दुनियावी उलझन का इसका हल क्या है? इसका जवाब हमें हमारे तीसरे हिस्से में मिलता है, याद की यात्रा। तो ये है याद की यात्रा। ये एक ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां देह और दुनिया के लगाव से ध्यान हटाकर उस एक परम शक्ति को याद किया जाता है जिसे यहाँ पिता कहा गया है। ये सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि आत्मा पर जमे उस जंग को साफ करने की एक एक्टिव प्रक्रिया है। इस पूरी प्रैक्टिस का मकसद क्या है? मकसद है एक अशरीरी अवस्था तक पहुंचना। ये मन की एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान खुद को शरीर नहीं बल्कि एक चेतना, एक आत्मा के रूप में महसूस करने लगता है, और तब दुनिया के सारे बंधन अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है, शायद थोड़ा मुश्किल भी, है ना? सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे उतारें? हमारा अगला हिस्सा इसी पर रोशनी डालता है, जीवन के लिए एक अभ्यास। तो देखिए, इसका रास्ता कुछ आसान से कदमों में बताया गया है। सबसे पहला कदम, अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को दुनिया के कामों और चिंताओं से खींचना। दूसरा, खुद को ये याद दिलाना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं। तीसरा, जानबूझकर शरीर और उसके रिश्तों के जाल को भूलने की कोशिश करना। और चौथा, हर काम करते हुए उस एक परम शक्ति की याद में रहना। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई खास जगह या समय की पाबंदी नहीं है। इसे ऑफिस में काम करते हुए, खाना खाते हुए या बस अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी किया जा सकता है। जरूरत है तो बस मन को अंदर से शांत और एकाग्र करने की। तो ठीक है, जब कोई इस अभ्यास को लगातार करता है, अपनी आदत बना लेता है, तो होता क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? हमारा आखिरी हिस्सा इसी बदलाव को दिखाता है, एक प्रकाश स्तंभ बनना। लगातार अभ्यास का जो असर है वो बाहर भी दिखता है और अंदर भी। कहा गया है कि चेहरा खुशनुमा और खिला खिला रहता है और अंदर एक गहरी शांति और सच्ची असली खुशी का एहसास होता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो महसूस भी होता है और दिखाई भी देता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये यात्रा सिर्फ खुद को साफ करने के लिए नहीं है। असल मकसद तो है एक स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन जाना।
मतलब एक ऐसी रोशन आत्मा जो खुद इतनी पाक हो चुकी है कि वो दूसरों को भी मुक्ति और एक बेहतर जीवन का रास्ता दिखा सके। तो हमने देखा कि कैसे याद की यात्रा उलझनों से निकलकर मन की स्पष्टता की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर याद की यात्रा क्लैरिटी यानी स्पष्टता की ओर ले जाती है, तो कोई भी इंसान आखिर किस रास्ते पर चल रहा है?